नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टार न्यूज प्लस यूपी 19 हकीकत आप तक चैनल में देश दुनिया राज्य की काम की सिलेक्टेड महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की जानकारी के साथ एक एक करके मात्र सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे बड़ी खबर पर। उससे पहले अगर आप लोगों ने आज के इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप वीडियो को कौन से जिले, शहर, गाँव से देख रहे हैं। आइए नजर करते हैं फटाफट बड़ी खबरों पर आपके अंदाज में। खबर फटाफट। अयोध्या की गलियों को राम भक्तों और कार सेवकों के शरीर को छलनी करके लहूलुहान किया था। आज उनको अयोध्या के दीपोत्सव का कार्यक्रम भी अच्छा नहीं लग रहा है। रामद्रोहियों को दीपोत्सव अच्छा कैसे लग सकता है? जो लोग प्रदेश की सत्ता में रहते हुए दीपोत्सव का, रंगोत्सव का या देव दीपावली के कार्यक्रम से कोसों दूरी बनाए रखते थे, लेकिन प्रदेश के खजाने को सफाई महोत्सव और कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पे खर्च करते थे। आज उनको ये 26,17,000 से अधिक जो दीप अयोध्या धाम में आज प्रज्वलित हुए हैं, अयोध्या के ही प्रजापति और कुम्हार जाति के जुड़े हुए लोगों के परिश्रम के प्रतिफल के फलस्वरूप ये दीप बने हैं। ये लोग नहीं चाहते थे कि इन लोगों को एक काम मिले। दीपोत्सव के बहाने जो जुबानी जंग शुरू हुई है, उसकी तस्वीर धर्म और जाति से जोड़ी जा रही है। ऐसा लगता है कि 2027 के होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अभी से पिच तैयार की जा रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से इस वक्त जो बयान आ रहे हैं, उन बयानों के केंद्र में 2027 का चुनावी रण है। इन बयानों और रणनीति से संकेत मिल रहे हैं कि 2027 की चुनावी लड़ाई धर्म और जाति की पिच पर ही लड़ी जाएगी। खबर फटाफट। सदियों पुराने इस मिठाई की दुकान का गांधी परिवार से भी पुराना रिश्ता है। दुकान के मालिक ने इसकी जानकारी देते हुए राहुल गांधी को कुछ पुरानी तस्वीरें दिखाई। खैर, मौका दिवाली का था तो थोड़ी मस्ती मजाक भी। जब दुकान मालिक ने सांसद की शादी का जिक्र छेड़ा तो राहुल बस मुस्कुरा दिया। मतलब जो नेचुरल चीज है खाली हम वो ही इस्तेमाल करते हैं। और सबसे ज्यादा फेमस बराबर सोहन हलवा। अच्छा, ये सर ये हमारा होता है सोहन हलवा। मतलब सबसे बढ़िया बात तो होती है इट इज कम्प्लीटली ऑर्गेनिक। बट इस पे आपने कैलोरीज नहीं लिखी। वहीं जब राहुल गांधी कढ़ाई पर मिठाई बना रहे थे, तब भी हंसी मजाक का ये सिलसिला जारी था। दुकान मालिक कांग्रेस सांसद से बोले, अच्छा बनेगा तो हमें सिखाइए, बुरा बना तो आप पेटेंट कढ़ाई ट्रेडिशनल सिस्टम है।
आदमी रहा है। मना भी आदमी है सर। देखिए, अच्छा बनेगा तो हमने सिखाया और बुरा बना तो आपने नहीं सीखा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने मिठाई की दुकान में कुछ देर बिताया, वहां के स्टाफ से बात की, फोटो खिंचाई और फिर वहां से चल दिए। फिलहाल लोगों को राहुल गांधी का ये देसी मस्त मौला अंदाज खूब भा रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। खबर फटाफट। जमाना हाईटेक हो गया और चोर खिलाफ कैसे पीछे रहते हैं। मऊ में पुलिस ने चोरों के एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो बिल्कुल हाईटेक अंदाज में पहले रिसर्च करते हैं फिर घरों को निशाना सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि मऊ कोतवाली पुलिस जिस शातिर चोर गिरोह का ठिकाना नोट किया है उसका अनोखा तरीका सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। चोरी की घटना और इसमें हमारे जो पुलिस अधीक्षक है इनके नेतृत्व में लगातार हमारी टीम काम कर रही है। खासतौर से इसमें जो SHO कोतवाली अनिल कुमार है, उनकी टीम थी, सरपंच की टीम थी, हमारी स्वास्थ्य की टीम थी। इसमें हम लोगों ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनके साथ अवैध जो है तमंचा और इनसे चोरी किया गया सामान जो है बरामद किया गया है। और ये इस चोरी का खुलासा जो है खासतौर से सरकार स्वास्थ्य और खास CCTV इसकी मदद से मऊ के अपर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि चोरों को बंद घरों की पहचान के लिए एक अजीब फॉर्मूला अपनाया कि चोरी करने से पहले जिस इलाके में चोरी के वारदात को अंजाम देना है वहां बाकायदा रेकी करते हैं। जिन घरों के बाहर ताला लटका नजर आता था उन घरों की नाली को चेक करते थे। अगर वो सूखी मिलती थी तो उन्हीं घरों को निशाना बनाते थे। जिससे ये आए थे इसकी हमने किस तरीके से चोरी की कोशिश अलग की, क्योंकि इससे इन्हें अंदाजा हो जाता था कि घर में लंबे समय से कोई नहीं। ऐसे घरों को देखकर ये चोरी की योजना बनाते थे। चोरों ने रिहायशी इलाकों में कई चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था, जिससे पुलिस के लिए ये गिरोह सिर दर्द होता है। पुलिस ने गली मोहल्ले में लगे CCTV कैमरे के फुटेज खंगाले और उसी आधार पर गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया। लग्जरी लाइफ के लिए इस गिरोह ने चोरी का रास्ता अपनाया था। हाँ, इनका आपराधिक इतिहास भी जैसा मैंने पहले समझाया है, इंटरनेट अपराधी है, इनका आपराधिक इतिहास है और इनका एक साथी अभी जो है फरार है, उसका आपराधिक इतिहास भी है और ये हमें से भी हाँ ये शौक पूरा करने के लिए भी चोरी करते थे। जैसे पैसों से साइकिल की किस्त में उसी से जमा करते थे, चाहिए अपने शौक पूरा करने के लिए लग्जरी लाइफ जीने के लिए। पुलिस ने इनके पास से करीब 21,000 रुपए नगद, सोने का लॉकेट, चांदी की पायल, 2 अवैध तमंचे, 2 कारतूस, 2 स्मार्टफोन और एक करीब 4 लाख रुपए मूल्य के आभूषण बरामद किए हैं। लेकिन इनके चोरी करने के हाईटेक अंदाज ने पुलिस को भी हैरान कर दिया। इस गिरोह की चर्चा अब शहर भर खबर फटाफट। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 11 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर सोमवार नामांकन का अंतिम दिन। इसी क्रम में काराकाट विधानसभा क्षेत्र से पूरी पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने बतौर निर्दलीय उम्मीदवार अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। सोमवार को विक्रमगंज के निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में नामांकन प्रक्रिया के दौरान पूरे दिन गहमा-गहमी का माहौल रहा। बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद थे। नामांकन के बाद ज्योति सिंह का उत्साहपूर्व स्वागत किया गया। नामांकन कक्ष से बाहर निकलते ही उनके समर्थकों ने ज्योति सिंह जिंदाबाद के नारे लगाए और फूल मालाओं से उन्हें लाद दिया। नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत में ज्योति सिंह ने कहा कि काराकाट कॉल मुझे महिलाएं करती थी और मुझे महिलाओं द्वारा ही बोला गया कि नहीं आप चुनाव लड़िए, अगर आप पीछे हटती हैं तो फिर हमारी हिम्मत टूट जाएगी। आपके साथ इतना समर्थन है, फिर भी आप अगर पीछे हट जाती हैं तो फिर हमारा क्या होगा। तो महिलाओं का बहुत समर्थन है, मुझे पता है कि महिलाएं मेरे साथ बहुत अच्छी हैं। ज्योति सिंह के मैदान में उतरने से काराकाट विधानसभा क्षेत्र में मुकाबला अब दिलचस्प हो गया है। अब यहाँ त्रिकोणीय संघर्ष का आसार बन गए। ज्योति सिंह का सीधा मुकाबला भाकपा माले के अरुण सिंह और JDU के पूर्व सांसद
नामांकन के साथ ही काराकाट का चुनावी माहौल पूरी तरह गर्म हो गया है। सभी की निगाहें इस सीट पर टिकी हैं और जनता जानना चाहती है कि क्या ज्योति सिंह राजनीतिक पारी में पहली बार सफलता का परचम लहरा पाएंगी या नहीं। खबर फटाफट। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर देश भर में बवाल मचा था। खासकर उत्तर प्रदेश के हर छोटे बड़े शहरों में जुलूस निकाले जा रहे थे। बरेली में तो जबरदस्त हंगामा मचा था। जुमे की नमाज के बाद ज्ञापन देने जा रहे नमाजियों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई थी। खैर, इस विवाद पर अब आजम खान ने चुप्पी तोड़ी है। आजम खान से जब इस विवाद पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस मसले को बातचीत से सुलझाया जा सकता था। आजम खान ने सवाल उठाए हैं कि छोटी सी बात इतना बड़ा शोला कैसे बन गई। प्रशासन अगर चाहता तो बातचीत से मसले को सुलझाया जा सकता था। मामला कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, हल तो टेबल पर बैठकर ही निकलता है। मुझे तो ताज्जुब है कि ये, अगर मैं इसे चिंगारी भी कहूं तो ये छोटी सी बात इतना बड़ा शोला कैसे बन गई। अगर जिला इंतजामिया चाहता तो बातचीत से हल हो जाता मसला, क्योंकि बहरहाल बात कितनी ही बढ़ जाए लेकिन रास्ता तो टेबल पर बैठकर ही निकलता है। आप पूरी जंगों के फैसले देख लीजिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार का नतीजा देख लीजिए, सेकेंड वर्ल्ड वार का नतीजा देख लीजिए। आधी दुनिया जिससे मारी जा चुकी थी उसमें जब संधि और समझौता हुआ तो टेबल पर बैठकर ही हुआ, अच्छे माहौल में हुआ। आजम खान ने बिना तल्ख लहजे की और बिना किसी का नाम लिए भी सब कुछ कह दिया। बोले बात बिगड़ने से पहले अगर उसे संभालने की कोशिश की जाए और बातचीत का सिलसिला बंद न हो तो खतरनाक से खतरनाक मसले को भी सुलझाया जा सकता है। ये आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का एक षड्यंत्र था। तो हम बातों को बहुत बिगड़ने से पहले अगर संभालने की कोशिश करें और संवाद का सिलसिला खत्म न करें, बातचीत का सिलसिला, मसले को हल करने का सिलसिला, तो खतरनाक से खतरनाक मसले का हल निकाला जा सकता है। और ये तो आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का एक षड्यंत्र था। और जाहिर है अगर कोई किसी से मोहब्बत करता है, वो कोई हो, तो मोहब्बत करना तो उसका इख्तियार है, उसका पैदाइशी हक है। आजम खान ने आई लव मोहम्मद विवाद के बीच एक सिख शायर का शेर सुनाते हुए संदेश देने की कोशिश की और बोले कि मोहम्मद पर सिर्फ मुसलमान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का हक है, चाहे वो किसी धर्म और जाति का क्यों ना हो। मुझे तो इस वक्त याद आ रहा है कुंवर महेंद्र सिंह बेदी शहर का नात का एक शेर है, शायद वो पूरा मुझे याद भी नहीं है। इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। तो हमें लाना पड़ेगा इस एहसास को वापस। वो सिख थे, सरदार थे, लेकिन क्या कह गए, जो बुजुर्ग होते हैं, जो मजहबी पेशवा होते हैं, वो इसलिए मजहबी पेशवा होते हैं क्यों किसी एक मजहब के नहीं होते। वो मशाले राह बन के आते हैं इंसानियत के लिए, हर धर्म हर मजहब के लिए। हम उन्हें महदूद नहीं कर सकते, हम उनके नाम पर कोई बिगाड़ खड़ा नहीं कर सकते, लेकिन ये उसूल लागू सिर्फ एक धर्म या एक मजहब पे नहीं होता, तमाम धर्म और तमाम मजहब पर लागू होता है। ऐसा नहीं है कि हम अपने लिए तो मीठा मीठा तय कर लें और दूसरे के लिए कड़वा ना। जो कड़वा है सबके लिए कड़वा है, जो मीठा है सबके लिए मीठा है।
इससे पहले आजम खान ने अयोध्या में दिए जलाने पर भी बयान दिया था। उन्होंने कहा कि दिए जलते नहीं हैं, दिए रोशन होते हैं। वो लोग जो दिए जलाते हैं वो तो कुछ भी जला सकते हैं, लेकिन जो लोग दिए रोशन करते हैं उनका मकसद सिर्फ उजाला देना होता है, ठंडक देना होता है, नफरतों के अंधेरे को मिटाना होता है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आजम खान हाल ही में 23 महीने बाद जेल से बाहर आए हैं। इसके बाद 8 अक्टूबर को सपा मुखिया अखिलेश यादव भी उनसे मिलने पहुंचे थे। जेल से बाहर आने के बाद से ही आजम खान एक्टिव नजर आ रहे हैं। हालांकि बीच में सेहत खराब होने के चलते इलाज के लिए दिल्ली भी गए थे। खबर फटाफट। दिवाली की रात आसमान भले ही पटाखों की रोशनी में जगमगा उठा हो, लेकिन अब यही आतिशबाजी लोगों के लिए आफत बन गई। दिवाली की रोशनी के बीच हवा में घुल गया है जहर। पटाखों की चमक धुंध में बदल गई। राजधानी दिल्ली ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी दिवाली पर हुई आतिशबाजी का असर दिख रहा है। दिल्ली एनसीआर से लेकर यूपी के कई बड़े बड़े शहरों की हवा जहरीली हो चुकी है। यहाँ हवा की हालात के चलते लोगों को खुली हवा में सांस लेना मुश्किल हो गया है। आंखों में जलन और गले में खराश की शिकायतें बढ़ गई हैं। रात के टाइम पे प्रदूषण बहुत जबरदस्त था, मुझ पर सांस नहीं ली गई। हमारी गली के अंदर इतने पटाखे छूटे कि सांस नहीं ली गई। कमरा बंद करना पड़ा, एग्जॉस्ट फैन चलाना पड़ा, एसी चलाना पड़ा। एसी से सारी हवा निकली जब सुबह सोया हूँ। और जो है अब सुबह रात में तो हवा चल गई, इसलिए प्रदूषण खत्म हो गया है। प्रदूषण तो है, महसूस नहीं, लोग जिनकी सांस की बीमारी है वो महसूस। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं यूपी के कुछ बड़े शहरों की। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में तो हालात सबसे ज्यादा खराब है। यहाँ AQI 582 तक पहुँच गया है, जबकि लखनऊ में AQI 397, वाराणसी में 320, कानपुर में 250 और आगरा में AQI 300 के करीब रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा भी कई और शहरों में दिवाली पर बढ़े वायु प्रदूषण के चलते हवा बिगड़ गई। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे में धुंध और प्रदूषण दोनों बढ़ते जाएंगे। ज्यादातर शहरों का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। इसके अलावा कई जगह तापमान 28 डिग्री तक जा सकता है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में अगले 24 घंटे धुंध और कोहरे के कारण सुबह शाम विजिबिलिटी कम रहेगी। इसके अलावा हवा का दबाव भी कम रहेगा। हल्की ठंड सुबह शाम रहेगी। एक हफ्ते के अंदर तेजी से मौसम बदलेगा। फिलहाल दिवाली के बाद की धुंधली सुबह लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। अब सवाल यह है कि क्या दिवाली की खुशियां हर साल इसी जहरीली हवा में घुलती रहेंगी या नहीं। खबर फटाफट। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के दीपोत्सव वाले बयान से पहले ही यूपी की सियासत में घमासान मचा हुआ है। बीजेपी के तमाम नेता और खुद सीएम कन्नौज सांसद को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान का दिवाली पर दिया बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बयान में उन्होंने इशारों में बहुत बड़ी बात कह दी है। किसके लिए वो आप बयान सुनकर समझ जाएंगे। दरअसल रामपुर में आजम खान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने दिए जलाने पर बहुत बड़ा बयान दिया। कहा जो दिए जला सकते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं, लेकिन जो दिए रोशन करते हैं उनका मकसद सिर्फ उजाला देना होता है, नफरतों के अंधेरों को मिटाना होता है। और दिवाली के इस पर्व पर जिसमें दिए जलते नहीं हैं, दिए रोशन होते हैं। वो लोग जो दिए जलाते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं, लेकिन जो लोग दिए रोशन करते हैं उनका मकसद सिर्फ उजाला देना होता है, ठंडक देना होता है, नफरतों के अंधेरे को मिटाना होता है। वही लोग मेरे लिए काबिल कदर है और मैं उनकी सराहना भी करता हूँ, उससे मोहब्बत करता हूँ। तो सपा नेता ने दिए रोशन करने वालों की सराहना की है। हालांकि उनका ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब अखिलेश यादव पहले ही अयोध्या दीपोत्सव के खर्चे पर सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले साफ कहा था कि हमें दिए और मोमबत्तियों पर इतना खर्च क्यों करना।
चलो दे दो सुझाव, भगवान प्रभु श्री राम जी के नाम पे सुझाव। रुक जाइए भाई। देखिए दुनिया में इस समय क्रिसमस का समय पूरे शहर जगमगा जाते हैं और महीनों जगमगा के रखते हैं वो लोग। उन्हीं से सीख लो बस। क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना? तो फिर क्या उम्मीद करोगे? ऐसा सगा हटाइए इसको, बहुत सुंदर रोशनी कराएंगे हम लोग। अब आजम खां के इस बयान के बाद अलग अलग सियासी मतलब निकाले जा रहे हैं। कोई कह रहा है सपा नेता ने सीएम योगी पर सियासी तीर चुभोया है, तो कोई इसे अखिलेश के दीपोत्सव वाले बयान से कन्नी काटने वाला बता रहा है। फिलहाल इस पर आपके क्या विचार है, हमारे साथ जरूर साझा करें। खबर फटाफट। बिहार के चुनावी समर में दिवाली के दिन बड़ा सियासी धमाका हुआ। महागठबंधन में तकरार के बीच आरजेडी ने अपने 143 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक पार्टी के सीएम फेज तेजस्वी यादव वैशाली के राघोपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा झटका तेज प्रताप यादव को लगा है। वैशाली की महुआ विधानसभा सीट, जहां से लालू के बड़े लाल अपनी नई पार्टी के साथ फिर से चुनावी मैदान में हैं, वहां से छोटे भैया तेजस्वी ने मौजूदा विधायक मुकेश रोशन पर भरोसा जताया है, यानी बड़े भाई के सामने ही प्रत्याशी उतार दिया। मुकेश रोशन की बात करें तो वो पेशे से डॉक्टर हैं। पटना से उन्होंने बीडीएस की डिग्री ली है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार महुआ सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े और जीत हासिल की। तब उन्होंने जेडीयू की आशमा परवीन को हराया, जबकि महुआ ही वही सीट है जहां से तेज प्रताप यादव 2015 में विधायक बने थे। उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा और जीते भी। ऐसे में अब ये मुकाबला रोचक हो गया है। दोनों ही प्रत्याशी अपने पहले चुनाव में जीत का परचम लहरा चुके हैं। तो दिवाली पर जारी इस लिस्ट से न सिर्फ महागठबंधन में हलचल मच गई है, बल्कि पार्टी के अंदर भी हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि आरजेडी ने 36 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए हैं और सिर्फ 41 विधायकों पर दोबारा दांव खेला है। कहा जा रहा है कि इस लिस्ट में 5 सीटें ऐसी हैं जिनमें कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतार चुकी है। खैर, अब देखना ये होगा कि महुआ के रण में जनता किसके साथ खड़ी होती है, पिता की पार्टी या बेटे की नई राह। खबर फटाफट। देखिए ये भी अभी झाड़ू लगा रहे हैं। देखिए ये देखिए दिया जल रहा है। इधर देखो 12 बजे के बाद दिया बुझा था, कोई बचत 9:25 हो रहा है। 12 बजे के बाद दिया बुझाओ। ये लोग पहले से देखिए झाड़ू लगा रहे हैं। देखिए झाड़ू देखिए किस तरह से दिया जल रहा है और दिया के सामने झाड़ू ऐसा दे। ये कहाँ तक सही है, नियम है, ये आप लोग आप बताइए। अभी योगी जी जबकि अंदर में बैठे हैं, हेलीकॉप्टर भी उनका आया है, मैंने देखा। रामकथा पार्क में योगी जी हैं। बताइए, कम से कम दिया जल रहा है, ये लोग झाड़ू लगा रहे हैं। अयोध्या में रिकॉर्ड बनाने के लिए जो दीपोत्सव हुआ, उसकी एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो योगी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष का हथियार बन गई है। न सिर्फ समूचा विपक्ष बल्कि आम लोग भी दीपोत्सव की इस तस्वीर को लेकर योगी सरकार को घेर रहे हैं। जिस तस्वीर को लेकर बवाल मचा है, पहले वो तस्वीर देख लीजिए। दावा है कि अयोध्या में हुए दीपोत्सव के कुछ ही घंटों के बाद की है, जब सीएम योगी खुद वहां मौजूद थे। रिकॉर्ड बना और जलते हुए दियों पर सफाई कर्मियों ने झाड़ू मारना शुरू कर दिया। 9:25 हो रहा है। देखिए ये भी अभी झाड़ू लगा रहे हैं। देखिए ये देखिए दिया जल रहा है। इधर देखो 12 बजे के बाद दिया बुझा था, कोई बचत 9:25 हो रहा है। 12 बजे के बाद दिया बुझाओ। पहले से झाड़ू लगा। ये लोग पहले से देखिए झाड़ू लगा रहे हैं। देखिए झाड़ू देखिए किस तरह से दिया जल रहा है और दिया के सामने झाड़ू ऐसा दे। ये कहाँ तक सही है, नियम है, ये आप लोग आप बताइए। अभी योगी जी जबकि अंदर में बैठे हैं, हेलीकॉप्टर भी उनका आया है, मैंने देखा। रामकथा पार्क में योगी जी हैं। बताइए, कम से कम दिया जल रहा है, ये लोग झाड़ू लगा रहे हैं। चलिए कम से कम तेल, ये लोग पहले से देखिए झाड़ू। समाजवादी छात्र सभा के नेशनल सेक्रेटरी परमानंद यादव ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से जो वीडियो शेयर किया है, उसमें एक युवक बाकायदा हाथों में मोबाइल लेकर वक्त बता रहा है। साथ में ये भी बता रहा है कि जब जलते दियों पर झाड़ू चल रहा है, तब रामकथा पार्क में खुद सीएम योगी मौजूद है।
सफाई कर्मियों द्वारा जलते हुए दियों पर झाड़ू मारने की एक और तस्वीर शेयर करते हुए आप सांसद संजय सिंह ने भी बीजेपी को बुरी तरह घेरते हुए एक्स पर लिखा है, करोड़ों खर्च, फर्जी आस्था का प्रचार, विश्व रिकॉर्ड का डंका और जमीनी सच्चाई, ये है भाजपा का प्रभु श्री राम के प्रति नकली प्यार। हिंदू धर्म में जलते दिए को बुझाना अशुभ है। देखिए किस तरह भाजपाई अधर्मियों ने अयोध्या में भगवान श्री राम के नाम पर जलते हुए दीपक को कूड़े की तरह हटवाए। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने भी जलते हुए दियों पर झाड़ू चलाने वाली इस तस्वीर को शेयर करते हुए बीजेपी को बुरी तरह घेरा है। जलते दिए बुझाना अधर्म है और ये अधर्म भाजपा सरकार कर रही है। सनातन धर्म में जलते हुए दिए बुझाना अशुभ माना जाता है, धर्म विरुद्ध माना जाता है, पाप माना जाता है, पर भाजपा है कि मानती नहीं। भाजपा सरकार अयोध्या में दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड तो बनाती है, पर उन्हीं दियों को बुझाकर अशुभ कर देश को, देशवासियों को आपदा में तो नहीं डाल रही है। न सिर्फ सियासी गलियारों में बल्कि सोशल मीडिया पर भी अयोध्या की ये तस्वीर वायरल हो रही है और इस तरह जलते हुए दियों पर सफाई कर्मियों द्वारा झाड़ू लगाने की तस्वीर को शेयर करते हुए लोग सवाल उठा रहे हैं। खबर फटाफट। स्टार न्यूज प्लस यूपी 19 हकीकत आप तक चैनल पर रोजाना लगातार ताज़ा खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे लगातार सबसे पहले।